नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर उर्मिला राठी। इन दिनों जो सबसे बड़ा पंगा हो रहा है वो हो रहा है झूठी एफआईआर। अक्सर आप कहते हो मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई, अब मैं क्या करूं। तो जब कभी भी आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है तो आपके पास क्या क्या रेमेडी है। आपके पास 2 टाइप की रेमेडी है जिसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक आर्टिकल 226 के अंदर आप क्रिमिनल क्या कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए। और एक सेक्शन 482 जो सीआरपीसी हुआ करता था पहले हमारा, उसके अंदर आप जाके क्या कर सकते हैं, एफआईआर क्वेश्चन के लिए आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जब कभी भी आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठी क्रिमिनल की रिपोर्ट की गई, क्योंकि आजकल इन दिनों यही हो रहा है, इतनी झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है, पुलिस बात सुन नहीं पाता है तो सीधा दरवाजा खटखटाना पड़ता है हाई कोर्ट का। दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, जब एफआईआर क्वेश्चन में जाता है तो सबसे पहले हाई कोर्ट, क्योंकि मर्डर केस अगर नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं है, जनरल केसेस है, तो कोर्ट जो है उनकी प्रायोरिटी रहती है कि भैया इनको अरेस्ट पे स्टे दे दीजिए ताकि इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। ताकि इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी, अपने प्रूफ पेश कर पाएंगे, तभी तो झूठी एफआईआर को जो है वो क्वेश्चन करवा पाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ तो जाती पुलिस पकड़ लेती है, पकड़ेगी तो जेल में डाल देगी, अब आप कैसे उनको प्रूफ करोगे। तो आपके पास सबसे अच्छा है कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है, आपको लगता है एफआईआर बनाई गई है, तो आपके पास एक ही उपचार है, आप सबसे पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। वहां आपके पास 2 रास्ते हैं, सेक्शन 482 का और दूसरा आता है आर्टिकल 226 का। 482 जब आपकी डिसमिस हो जाती है तो आगे रेमेडी खत्म हो जाती है, लेकिन जब कभी भी आर्टिकल 226 में आप क्रिमिनल रिट लगाते हैं तो वहां आपको एक रेमेडी और मिल जाती है। अगर मान लीजिए वो यहाँ पे डिसमिस होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। इसलिए झूठी एफआईआर को करने के लिए 2 काम कर सकते हैं। अब आइए, झूठी एफआईआर को आप कैसे कह सकते हो झूठी है। इसका मतलब यू हैव ए प्रूफ, आपके पास सबूत हो गए। तो सबसे पहले वो सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जिससे आप ये साबित कर सको कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। आप उन सबूतों को इकट्ठा कीजिए जो आपको लगता है, और आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के एडवोकेट से मिलिए, उसको अपनी पूरी कहानी सुनाइए, उसको बताइए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो एडवोकेट आपको सजेशन देगा कि आपको क्या क्या सबूत इकट्ठे करने, पुलिस वाले के पास आपको क्या क्या सबूत लेकर जाने। आप पुलिस के पास जब भी जाते हैं पहले तो आप 482 लेके जाइए, क्योंकि नहीं तो आपको अरेस्ट कर लेगा तो आप जेल में डाल देगा। अगर वो आपको जेल में डाल देगा तो फिर बाहर नहीं निकल पाओगे, आपका अकॉर्डिंग टू मैटर। क्योंकि अगर आपका मैटर 10 ईयर्स वाला है तो आप 60 डेज अंदर रहोगे, 10 ईयर्स अबव का है तो 90 डेज अबव रहोगे, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे पहले तो 482 चाहिए। फिर जब अरेस्ट स्टे मिल जाता है आपको, उसके बाद आप जाइए, उसको अपने प्रूफ दीजिए जो भी आपके पास है। पुलिस इतनी भी वो नहीं है इग्नोर करने वाली, पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनती है। आप कहते हो पुलिस को किसी ने पैसे दे दिए, वो कर दिए, इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं होता है। पुलिस दोनों पक्षकारों को सुनती है। पुलिस हमेशा एक बात कहती है कि हम भी इंसान हैं, और इंसान को देख के पता चल सकता है कि ये क्या दे रहा है और ये क्या बोल रहा है। याद रखना, पुलिस इज ऑलवेज एक्सरे मशीन। वो आपको देखते ही पहचान लेगी कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप सच बोल रहे हो झूठ, क्योंकि वो पुलिस है भाई। तो पुलिस की सबसे अच्छी क्वालिटी वो दोनों पक्षों, हाँ ठीक है बदनाम किया जा रहा है अलग चीज़ है, पर वो दोनों पक्षों को बराबर सुनती है। फिर आप अपने सारे सबूत पेश कीजिए, पुलिस दोनों सबूत देख लेगी। यदि पुलिस को लग जाएगा मैटर नहीं बनता, खुद ही एफआईआर लगा देगी। और नहीं, पुलिस नहीं सुनती, 2 सबूत लेके जाइए आप हाई कोर्ट देखिए तो एफआईआर क्वेश्चन हो जाएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। तो जब भी झूठी एफआईआर होती है आप अपने 2 ऑप्शन ये चुनिए, प्लस अपने वकील साहब से कंसल्ट कीजिए और अपने सबूतों को इकट्ठा कीजिए। आप सबको नमस्ते, ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद।